नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो समाज के आज अंतिम पाठ में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, मैं आपको समाज ना पूरा याद करवा के मानूंगा। और जिस तरह मैंने आपको पहले 4 समास के भेद पढ़ा दिए, आज हम पढ़ेंगे 5वां, छठा आप और वह शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अपन आज का जो बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा भी नहीं है, आपकी 20 मिनट भी लूंगा मैं। इसमें मैं आपको सब समझा दूंगा कैसे अपने को कौन से शब्द याद रखने हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही चीज़ करवा रहा हूँ, ना कि मैं आपके अच्छे नोट्स बनवा रहा हूँ। मैं आपको अच्छे दिमाग में सेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे नोट्स तो बाजार में बहुत है, अच्छी किताबें बाजार में बहुत बहुत है, लेकिन अच्छी बातें उनमें लिखी हुई है, लेकिन उनको छोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे प्रश्नवाचक। ये आपके 5 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5वां भेद है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है, हर आदमी इस दुनिया में प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए उस्ताद है ही है वैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने अथवा होने का बोध कराते हैं, वही शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब होते कौन कौन से? क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, कब, किसका, किसने, कितना, क्या किया है, ये सारे के सारे क्या बोल दो, आपके जितने भी कैसे आएंगे ना, वही। ठीक है दोस्तों, तो लिखता हूं मैं, देखो परिभाषा। परिभाषा लिखता हूं मैं। वे सर्वनाम शब्द, बिल्कुल छोटी है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको स्पीड करके भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें समझने वाली बातें हैं वो मैं अंडरलाइन करता हूँ, वैसे तो आपको जल्दी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, पैर में पता नहीं क्या हो गया। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पर्सन होने तथा वे सर्वनाम शब्द जो किसी पर्सन होने तथा पर्सन करने के बोध का, वे सर्वनाम शब्द जो किसी पर्सन होने तथा पर्सन करने का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, बोध, पर्सन होने तथा पर्सन करने का बोध कराते हैं। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है दोस्तों, वही आपके डॉट 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 कहलाते हैं, ये वाले। वे सर्वनाम शब्द जो किसी के पर्सन होने का तथा पर्सन करने का बोध कराने वाले शब्द ही आपके वो शब्द कहलाते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से, देखो ये शब्द याद रखने, याद नहीं रखने आपको पता है। देखो, आपका नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस, किसने, कितना, किसका। ठीक है दोस्तों, और भी आप बना सकते हो, आपके लिए फुल इजाज़त है मेरी तरफ से। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ इत्यादि, और आपकी इच्छा करे कि मैं इसके 100 लिखूंगा ना, तो आप और का आपका स्वागत है। लेकिन दोस्तों मैं बस आपको इतना ही समझाऊंगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, कितना, ये सारे प्रश्न के अर्थ का बोध करवाते हैं। देखो दोस्तों, अब मैं इनके सबके उदाहरण बता रहा हूँ। आपका नाम क्या है, आप कब आए यहाँ, आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए, किसने भेजा, और कितना लाए, मनी, और किसका, किसका नाम है, आपको नहीं पूछते क्या वो किसका नाम है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न के अर्थ में बोध होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो इसके वैसे भी मैं एग्जांपल लिख ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सरल है। भेद है ये सर्वनाम का आपके। देखो देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। अरे, देखो ये विस्मय के अर्थ में भी आता। अरे मैं तो उसको भूल ही गया, भूल ही गया। देखो भूल ही गया, अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा दो। वैसे इसकी पहचान इससे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क से हो जाती है। और वैसे मैं इधर लिख ही देता हूँ, इसके अंदर वैसे लगा रहता है, और नहीं भी लगा रहे ना
तो भी आप पहचान जाना कि प्रश्नवाचक का ये होता है। ठीक है दोस्तों। अरे मैं तो उसे भूल ही गया, अब ये है ना आपकी विस्मय का बोध करवा रहा, लेकिन अरे मैं तो उसको भूल ही गया, किसको? प्रश्न हो रहा ना। अब भाई भूले किसको आप? वीडियो देखना। तो ठीक है, देखो इसको। देखो अगला मैं बना रहा हूँ आपको उसको। ये हो गया आपके प्रश्न का बोध करवा रहा। आगे देखो, उसको मैंने कहीं पर तो देखा है, कहीं पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों। अब कहाँ पे देखा, क्या पता? देखो उसको मैंने कहीं पर तो देखा है, प्रश्न का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, मैं वो उदाहरण को देख के ही कर रहा हूँ, लेकिन ये उदाहरण आए हुए हैं ना, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ आने की संभावना वाले। बाकी उनसे बता दिया कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, किस लिए बनता है। ठीक है दोस्तों। और लिखता हूँ, जैसे आगे लिखता हूँ, आपको किस उद्देश्य से पढ़ाई करनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में ना उद्देश्य होना जरूरी है। आपका अगर कोई उद्देश्य नहीं है ना, तो आप जंगल में उस मानव की तरह भटक रहे हो जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। आपका लक्ष्य होना जरूरी है कि मुझे महिला ऐसे ही बनना है, यूपी पुलिस का पेपर देना, राजस्थान पुलिस का एसआई का पेपर देना है, पटवार का देना है, वीडियो का देना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है। एक बार लक्ष्य होना आपका जरूरी है, तभी आपका लक्ष्य होगा ना, तभी आप उसके प्रति डेडिकेशन होकर पूरी शिद्दत से तैयारी करोगे। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। साल बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, लोग बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं। जब अपन नहीं बदलेंगे ना, तब तक वो सारे बदल जाएंगे, और जिस दिन हम बदल गए ना, वो सारे अपने हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो बस यहाँ क्या कह रहा, आपको देखो, आपको किस उद्देश्य से पढ़ना है, आपको किस उद्देश्य से पढ़ाई करनी है। ठीक है। देखो 1 3 4 और 2 और लिख देता हूँ मैं। ठीक है। मैंने तो उसमें कम ही मिलावट की। मैंने तो उसमें कम ही मिलावट की। अब कितनी की, कोई कन्फर्म थोड़ी है। ठीक है। देखो मैंने तो उसमें कम ही मिलावट की, अगर ये सर्वनाम के संदर्भ में पूछेगा तो ठीक है। अगर ये विशेषण के संदर्भ में पूछेगा कि मैंने तो उसमें मिलावट कम ही की है, अब मिलावट मात्रा के आधार पर की जाती है, तो ये अनिश्चय परिमाणवाचक का हो जाएगा। लेकिन आपको उतना नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं। लेकिन यही उदाहरण मैं आपको आगे लिखाऊंगा कि मैंने तो आज ज़्यादा खाना खा लिया। अब कितना खाना खाया, नाम आप तौल के आधार पर बताओगे ना, संख्या के आधार पर तो नहीं बताओगे ना। मैंने 1 किलो खाना खा लिया, चलो वो बात की बात है, लेकिन अभी तो आपको जल्दी समझाते हो। मैंने उससे कम, देखो मैंने तो उसमें कम मिलावट की है। कितनी मिलावट की है भैया, कम की है। देखो एक और ले लो, एक और आपकी इच्छा है। अब मैं इनमें से ले लेता हूँ। आपका रेन बसेरा किस स्थान पर था कल। ठीक है। आप किसी घूमने गए या पेपर देने गए हैं, तो आपको लगा कि यार मेरे को कहीं पर तो रेन बसेरा लेना ही है, कहीं पर तो मेरे को विश्राम करना ही है। तो देखो आपका रेन बसेरा कहाँ पे था, आपका रेन बसेरा किस स्थान पे था। देखिए दोस्तों, उदाहरण में 1000 लिखवा दूं, ये है ना, इनके हर के सामने में इनको ऐसे भी लिखे ना, एक एक उदाहरण लिखा था ना, तो भी इनके लगभग 15 उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहा, मैंने इनको इस तरह सिस्टमेटिक इसलिए किया है क्योंकि देखो आपको लगे कि इनके अंदर प्रश्न तो आ ही नहीं रहा इनमें, तो भी हो रहा ना, इनसे पूछो कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ इसमें कुछ प्रश्न का बोध हो रहा है। और वैसे इसमें ये चिन्ह तो लगा ही हुआ है ना, और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये चिन्ह लगा होना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको जरूरी होता है कि इसकी पहचान कैसे करनी है, क्यों, क्या शब्द याद रखने हैं, किस तरह आपको काम करना है, ये हो जाएगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला आपके निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो व्यक्ति
अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है वही आपके निजवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से गौर करके लिख लेना। उसके अंदर 5 शब्द है, 5 शब्द याद कर लिए ना आपने, 5 शब्द, तो आपका काम आराम से हो गया और सर्वनाम भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट्स बना लो आप। और 6 नंबर यानी कि आज का अपना लास्ट जो भेद है, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है वही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण आपके हो गए और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, और उनके उदाहरण भी मैंने लिखवा दिए थे और भी लिखवा दूंगा, टेंशन मत करो आप। ठीक है, आप तो बस हिंदी को ना हलवा कर दूँ मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आप तो बस अब देखो आपका आज का अंतिम नियम। अंतिम नियम है नियम नंबर भैया 6 और वह है आपके निजवाचक। ठीक है दोस्तों, और नियम नंबर 6। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है, इसके अंदर आपको 5 शब्द याद रखने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा। लेकिन इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। निज का मतलब खुद के लिए आता है, ये मेरा निजता का अधिकार यानी मेरा खुद का अधिकार है। ठीक है, ये मेरा निज आवास है, वो इसीलिए आता है। मैं आपको बताता हूँ, वे सर्वनाम शब्द लिखो, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, वो शब्द ही आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है भैया, और वो 5 शब्द याद कर लिए ना आपने, तो ये पूरा का पूरा सर्वनाम खलास कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो 5 शब्द कौन कौन से हैं मैं इधर लिख रहा हूं, कौन कौन से। पहला निज, ठीक है दोस्तों, दूसरा है खुद, ठीक है दोस्तों, और आपको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, आप। एक होता है स्वतः, और एक होता है आपके स्वयं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके 1 मिनट स्वयं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, आपकी इधर जगह कम हो जाएगी तो मैं आपको इधर लिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, इधर लिख रहा हूं मैं आपके स्वयं। ठीक है दोस्तों, स्वयं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, निज, खुद, आप, स्वतः, स्वयं। ठीक है दोस्तों, ये शब्द है ना 5, निज, खुद, आप, स्वतः, स्वयं। ठीक है, स्वयं। अब देखो, मैं अपना काम अपने आप ही करता हूं। वे, देखो परिभाषा भी समझ लो, वे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाला व्यक्ति जिनका प्रयोग अपने लिए करता है, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग, यहाँ लिख लो, बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का, यहाँ थोड़ा ऐसे करो। अब ये चिन्ह भी कौन सा है आपको मैं बताऊंगा। देखो, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऊपरी भाषा में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो कोई ना, वे सर्वनाम शब्द जिनको बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंदर आपको 5 याद रखेंगे, निज, खुद, स्वतः, स्वयं और आप। ठीक है दोस्तों, देखो अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं इसके जैसे, देखिए दोस्तों, बिल्कुल उदाहरण इसके सिंपल लिखूंगा। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं। कौन से दोस्तों, मैं अपने कपड़े स्वयं, अरे यार, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। 1 मिनट दोस्तों।
तो मैंने एक उदाहरण लिखा, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। वो कोई टेक्निकल इश्यू हो जिनकी वजह से वीडियो रुक गया था, तो वापस स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो मैंने ये उदाहरण लिखा था और मैं ये समझा रहा था कि वे सर्वनाम शब्द जिनका व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि मैं मेरे लिए प्रयोग करता हूँ, आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, आप अपने लिए करते हो, वो सब निजवाचक होते हैं। इसके अंदर आपको 5 शब्द याद रखेंगे, निज, खुद, आप, स्वतः, स्वयं। ये शब्द याद रख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। देखो तो ये जो शब्द है ना, देखो इधर भी लिखा मैं और इधर भी लिखा स्वयं, यानी कि ये बात मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं मेरे कपड़े स्वयं धोता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने आगे लिखा उदाहरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों, और उदाहरण नंबर 2 इधर लिख रहा हूँ। राधा अपनी बाइक स्वतः चला लेती है, चला लेती हैं। देखिए दोस्तों, देखो बात किस लिए की जा रही, राधा के लिए की जा रही। भाषा क्या लिखा आगे, फिर लिखा हुआ था स्वतः, यानी कि देखो राधा कह रही है कि हम कह रहे हैं कि राधा अपनी बाइक है ना वो स्वतः चला लेती है। अब पता नहीं वो राधा को चलाती है या बाइक राधा को चलाती है, लेकिन चला वो स्वतः ही लेती है। अब वो गुड़ा के चलाती है या धीरे धीरे चलाती है, या उसको वो चलाती है या उसको वो चलाती है, पता नहीं। लेकिन ये बात किसके लिए की जा रही, राधा के लिए की जा रही है। और राधा खुद कह रही है मैं अपनी बाइक स्वतः चला लेती हूँ। तो ये स्वतः शब्द आ गया, स्वयं शब्द आ गया, और आप शब्द, एक आप शब्द का और प्रयोग कर लेता हूँ मैं आपके नियम नंबर 3। ठीक है दोस्तों, नियम तो मैं आपको, उदाहरण तो मैं आपको बहुत सारे लिखा दूंगा। देखो सोहन, सोहन, आप शब्द का प्रयोग, सोहन अपने आप ही गुस्से में हो गया, गुस्से में हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो सोहन अपने आप ही गुस्से में हो गया। अब बात किसकी हो रही, सोहन की हो रही। फिर क्या गया, अपने आप ही, यानी कि वो बात हो रही है अपने आप की। आप भी हो गया और स्वतः भी होगा। अब खुद, देखो अब खुद का, देखो मैं लिख रहा हूँ खुद के उदाहरण। ठीक है, देखो देखो अब और उदाहरण ले ले, नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे मैंने नाम लिख दिया यहाँ अनवी, अनवी अपनी पढ़ाई खुद करती है, खुद करती हैं। क्या लिखा दोस्तों मैंने, जैसे मैंने लिखा कि अनवी, अनवी कह रही है कि मैं अपनी पढ़ाई क्या करती हूँ, खुद करती हूँ, तो खुद के लिए आया। ठीक है दोस्तों, और एक बच गया निजवाचक, यानी कि ये आपके 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं उदाहरण बना रहा हूँ, आप भी इनके 1000 उदाहरण बना सकते हो। फिर 5 नंबर पे देखो, मुझे मेरा निजता का अधिकार मत सिखाओ। ये देखो आप किसी को बोल रहे हो कि देखो मुझे मेरा निज मत समझाओ। ठीक है दोस्तों, आप खुद बोल रहे हो कि मुझे, क्या कह रहे हो, मुझे मेरा निज मत समझाओ, यानी कि मेरा जो अधिकार है ना वो आप मुझे मत सिखाओ। तो देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम होता है जो व्यक्ति बोलने वाला, जैसे आप बोल रहे हो तो आप अपने लिए शब्द का जिनको प्रयोग करते हो ना वो निजवाचक में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति शब्द आया, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप पुरुष में नहीं जाओगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 बार आया मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, यानी कि स्वयं का भी मेरे लिए आया, पहले भी प्रयोग मैंने मेरे लिए किया, सब सारी ये जो चीज़ें हैं ना इनमें सब में हुआ था। अब देखो आप शब्द का प्रयोग हमने कहाँ कहाँ पे किया था, जल्दी से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर इधर मैं आपको आप शब्द बता देता हूँ, इधर मैं आपको वह शब्द बता देता हूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अपने यहाँ समास सर्वनाम है ना ये कंप्लीट होने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना ये आपको समास कैसा लगा था। और कल हमारी ताबड़तोड़ मुलाकात होने वाली है आपकी विशेषण से। ठीक है, और विशेषण को मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, और परिमाणवाचक विशेषण है, और सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बहुत बहुत डिटेल टू डिटेल, ठीक है, और याद कौन कौन से शब्द रखने हैं, अपना काम है ना कि बस समास को याद, या आपको विशेषण को याद कैसे करना। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको आप है ना वो 3 जगह लिखवाए थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 3 जगह लिखवाए थे। ठीक है दोस्तों, एक तो मैंने आपको अपना नाम पूछा था, यानी कि मैंने आपको बताया था आपका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों,
एक तो मैंने आपको पूछा था आपका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों, और मैं इसका उदाहरण इधर लिख रहा हूँ। मैंने आपको पूछा था आपका नाम राम है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको नाम, मैंने लिखा आपका नाम राम है, ठीक है, मैंने पूछा तो ये जो आप शब्द है ना, ये वाला, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है दोस्तों। और एक मैंने लिखाया था आपको अन्य में, कौन से में लिखाया था दोस्तों, एक मैंने लिखाया था आपके अन्य पुरुष वाचक, ठीक है दोस्तों। ये इसका उदाहरण हो गया। अब इसका उदाहरण भी लिख लो। देखो, गांधी जी अपने साथ, ऐसे याद कर लो, गांधी जी उदाहरण दूसरा ही लिख लो आप, तो पूरा सेव बाई लिख लो पूरा ना। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, ठीक है, राष्ट्रपिता है ऐसे लिख लो, गांधी जी राष्ट्रपिता है। आप किसके पुजारी थे गांधी जी, अहिंसा के, ठीक है दोस्तों, गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, ठीक है, वो थे भी है और है भी है, ठीक है, जब जिंदे थे तब भी है, अब भी है। और एक मैंने अभी पहले लिखाया था आपको निजवाचक में, कहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट 1 मिनट पहले लिखाया था कि मैं अपने आप ही, देखो, और मैं इसका अलग उदाहरण लिख लेता हूँ। देखो, मैं मेरी चाय अपने आप बनाता हूँ, यानी कि मैं मेरी चाय अपने आप बनाता हूँ। तो ये जो आप शब्द है दोस्तों, और ये जो आप शब्द है, इनका 3 जगह प्रयोग हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वह शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ था, वो 4 जगह हुआ था, ठीक है दोस्तों। उनका मैंने प्रयोग कर करके भी बता दिया है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ 4 जगह कौन कौन से हुआ था। एक तो यहाँ पर भी हुआ था, ठीक है, एक तो आपके अन्य में हुआ था, कहाँ कहाँ पे हुआ था देखो दोस्तों, एक तो हुआ था आपके अन्य पुरुषवाचक में, ठीक है दोस्तों, एक तो आपके अन्य पुरुषवाचक में। अन्य पुरुषवाचक में क्या लिखा था मैंने, यह मेरा भाई है, क्या लिखा था दोस्तों, वहाँ नहीं भी लिखा है तो भी लिख देता हूँ, यह वह की बात हो रही है ना, वह मेरा भतीजा है, चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये मेरा भतीजा है, ठीक है। एक तो मैंने आपके अन्य में की थी, ठीक है दोस्तों, और एक मैंने आपके किस में की थी, संबंध में भी की थी, ठीक है ना, सह संबंध में की थी ना, एक मैंने आपके संबंध में की थी, किस में की थी दोस्तों, एक मैंने आपके संबंध में, संबंधवाचक में, ठीक है दोस्तों। और संबंधवाचक में क्या कहा था, जो पढ़ता है वह पास होता है, लिख लो, जो पढ़ता है, बिल्कुल छोटी सी बात है ना दोस्तों, जो पढ़ता है वह पास होता है, ठीक है दोस्तों, जो पढ़ता है वो पास होता है, ठीक है दोस्तों। और ये आ गया आपके वह शब्द, एक तो यहाँ पे आया था आपके, ठीक है दोस्तों, और एक शब्द तो आपके वहाँ पर आया। अब एक शब्द आपके सार्वनामिक विशेषण में आएगा, कहाँ पे आएगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण, कहाँ पे आएगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपके आएगी बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको पहले ही। देखो कैसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। देखो वह मेरी गाड़ी है, मैं शब्द बोला ना, पहले लिखवाया था ना, ये सारा नाम में लिखाऊंगा, वह मेरी गाड़ी है, ठीक है दोस्तों, वह मेरी गाड़ी है, वह गाड़ी मेरी है, वह गाड़ी मेरी है। देखो ये वह शब्द आपकी गाड़ी के लिए आया, और वह शब्द आपके इसके लिए आ गया। देखो अन्य पुरुष में हो गया, संबंध में हो गया, सार्वनामिक में हो गया, और एक बच जाता है आपका लास्ट, वो मैं आपके नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपके अन्य पुरुष में भी हो गया, और आपके मध्य पुरुष में भी नहीं होगा, संबंध में भी हो गया, और आपके
अब देखो लास्ट जो बच जाता है ना, वो मैं इनके नंबर लगा देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर। देखिए दोस्तों, मैंने क्रम लगा दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। एक मैंने आपको निश्चयवाचक में भी लिखाया था ना, याद करो, यह वह ये वे किसके लिए आएंगे दोस्तों? वो शब्द कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं बताओगे तो भी मैं बता देता हूँ, मेरा तो फर्ज ही है बताने का। किसके लिए आएंगे? व्यक्ति के लिए नहीं आएंगे। व्यक्ति के लिए चले जाएंगे ना तो वो आपके अन्य में चले जाएंगे। देखो ये वह या इसमें आ गया, लेकिन वो आपके वस्तु और स्थान के लिए आते हैं और अनिश्चित का बोध करवाते हैं, यानी कि निश्चित का बोध करवाते हैं। और यदि वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान अनिश्चित का बोध करवाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाते हैं। लेकिन यदि वह शब्द का बोध आपके व्यक्ति के लिए किया जाता है तो फिर आपके किस में चला जाएगा? आपके अन्य पुरुष में चला जाएगा। और अब अंतिम लिख देते हैं अपन आपके निश्चय वाचक। देखिए दोस्तों, निश्चय वाचक। अब देखो ये यहाँ लिखा मैंने, वह मेरी गाड़ी है। देखो वह मेरी गाड़ी, अब लिख रहा हूं मैं आपके, वह मेरी गाड़ी है। आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि एक ही उदाहरण को बार बार क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होती है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग उस संज्ञा से पहले किया जाता है जिस संज्ञा से पहले उनका प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा उनके तुरंत बाद में आ जाती है। यानी कि देखो ये वह शब्द है ना, देखो यहाँ समझो, वह शब्द है ना, ये मेरी के लिए नहीं आया, ध्यान रखना, ये वह मेरी है। अब क्या है, ये शब्द आपके आया दोस्तों गाड़ी के लिए, ठीक है दोस्तों, ये शब्द मेरी के लिए नहीं आया, ये आपकी गाड़ी के लिए आया। तो ये आपके निश्चयवाचक में तो ठीक है, लेकिन इसको सार्वनामिक में लेकर देखो, ये है मेरी गाड़ी है। किसकी गाड़ी है भैया? मेरी गाड़ी, और ना कि वो मेरी है। अब मेरी क्या है भैया? गाड़ी है। क्या है दोस्तों? तो देखो आप शब्द का प्रयोग 3 जगह, वह शब्द का देखो इसमें भी लगा लो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए दोस्तों, मेरे से जितना जो हुआ ना, जितना तो क्या है दोस्तों, मैंने मेरा पूरा तन मन धन सारा मैंने इसमें नौचार कर दिया, क्योंकि कौन सी चीज़ आपको कौन सी समझनी है, कौन से शब्द आपको याद करने हैं, वो मैंने आपको सर्वनाम में अच्छे से बता दिए हैं। तो कल मिलते हैं हम विशेषण के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों और बहनों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।